बात की बिल्कुल ऐसी ही है और ये जितने भी हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो हमारे वालिद साहब के बड़े करीबी दोस्त भी रह चुके हैं, उनके साथी भी रह चुके हैं। और ख़ुसूसी तौर पे मैं यहाँ पे शाहिद नज़ीर साहब का नाम लेना चाहूँगा, जो हमारे लिए बिल्कुल हमारे वालिद साहब जैसे ही हैं। तो हमारा भी यही है कि जिधर वो आए इंशाअल्लाह हमारी तो इंशाअल्लाह जिस तरह जहाँ पे शाहिद नज़ीर साहब है तो हमारी सपोर्ट भी ज़रूर है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि सारी मार्केट इनको जिताए भी और हमारे तो वाकई यहाँ पे आके इस ऑफिस में आके जज्बात वाकई जिस तरह शाहिद साहब ने कहा वो काबू पाना मुश्किल होता है। मैं तकरीबन हर साल यहाँ पे आते हैं कैंपेन के लिए, लेकिन नासिर सईद जो शहीद मैं कहता हूँ नासिर सईद को, जो उसकी खिदमत है नासिर सईद साहब की, मेरा ये नहीं ख्याल कि जब से पाकिस्तान बना है जितने भी ताजर रहनुमा गुजरे हैं, किसी ताजर रहनुमा की जो फौतगी हुई है वो किसी ताजरों के फंक्शन में हुई है, ऐसे कभी हुआ नहीं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक हमारे लिए मशले राह है कि जिस तरीके से एक मिनट ज़रा सुने के लिए अपना के मुताबिक किए, लेकिन वो नहीं बाज आए। उन्होंने अंधाधुंध दिन रात मेहनत की और ये भी उनको जाता है रुतबा शहादत का कि जब उनकी फौतगी हुई तो वो ताजरों के फंक्शन में थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे भी मिसाल बाद में कोई नहीं आएगी और अल्लाह उनके जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, माशाअल्लाह अल्लाह उन पर रहम करे, फजल करे, तरक्की करे। और अब मियां हसन साहब ने ऐसी बात छेड़ दी है फाउंडर की और प्यार की और दोस्ती की कि बड़ी लंबी बात हो सकती है। फाउंडर कहाँ पे है? नासिर सईद पक्का फाउंडर था, कोई शक नहीं है। मैं प्यार में था, वो फाउंडर में थे, हमारा अलाइंस भी था। लेकिन मियां हसन साहब, अगर नासिर सईद फाउंडर था और नासिर सईद के जो दोनों बेटे हैं वो यहाँ पे हैं, तो फिर फाउंडर यहीं पे है। ये तो है बात असूली। अब आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमसे पूछा भी नहीं कब अलाइंस तोड़ा, कब आया, सारी निचोड़ मियाँ साहब इस बात में है। हम भी हैरान। 24 घंटे पहले वो जो मेरी एक स्पीच थी बुजुर्गों की, कीता जाए कभी वो सुन ले, मैं दिल की मैंने बात की थी। वो तो एक वैसे ही बन गए ना कि 24 घंटे पहले था कि हमसे 2 महीने पहले से प्रोग्राम बना है, ग्रैंड डिनर कब करना है, कैंडिडेट किस तरह करने हैं, वेन्यू जो है इलेक्शन का वो बजाय चैम्बर के बाहर करना है, किसने करना है, डेट तय कर दी, 3 दफ़ा जो है वो फ्लैटिस बुक हुआ। अब पीछे क्या चल रहा था? नासिर सईद साहब की तरह अंजम निसार भी अपनी ज़ुबान से हिलता नहीं है, नहीं पता था उसको। इन्होंने हफ्ते को अलायंस तोड़ा, जुमे की सुबह 11:30 से लेकर 1 बजे तक हम जनाब मिसबा रहमान साहब के घर में थे, एक इशारा नहीं किया। तो मेरा अपना असूल है, जितनी मेरी दोस्ती यारी है लाहौर में जी, वजह आप उनसे पूछे ना, मैं बताता हूँ वजह, देखें मैं वो फिर तारीख बताएगी। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि हमारा क्या रोल रहा है कि जुमे की सुबह 11:30 से लेकर 1 बजे तक तारक मिसबा साहब और मियां साहब उनके घर में थे। प्लानिंग हो रही थी कि किस तरह इलेक्शन लड़ना है, और हफ्ते की रात तो वो मैसेज आ रहा है कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बड़े इसमें शुभ करैक्टर हैं, डर्टी गेम हुई है, जेब नहीं देता था। मियाँ साहब ने बहुत बड़ी बातें कर दी, मैं नहीं कर सकता। हमारे वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी चैम्बर में खिदमत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन दी फाउंडर भी बनी थी, और अब फाउंडर अक्सर में शक्लें होती हैं, इंसान होता है। तो जो आज जो पीबीजी की शक्ल में एक नई पार्टी है, वो क्या है? वो फाउंडर ही है। वो भी फाउंडर को नाम लिखने से नहीं होता। ये बलिया साहब क्या है, ये आपका ये शाहिद नज़ीर साहब क्या है, ये आपके शाह साहब क्या हैं? तो फाउंडर तो ये भी फाउंडर हैं, लेकिन असूल की बात है। अगर तो वो किसी असूली इख्तलाफ पे, किसी नज़रियाती इख्तलाफ पे, किसी कारकर्दगी पे छोड़ते तो शायद मैं भी इसी तरह कहता कि जी मैं नहीं देता, नहीं छोड़ा। अगर किसी ने अपनी सम्मति की वजह से साथ छोड़ा है, मेरा सबसे पुराना, सबसे अच्छा और सबसे करीबी दोस्त है मेरा वो, मैं इरफान साहब कहता हूँ ना। अभी भी मेरा उनसे प्यार कायम है, उसी तरह सियासी कायम नहीं है उनसे भी मेरा।
हो नहीं सकता। आपने दोस्ती की बात की ना, मैं भी दोस्ती की बात करता हूँ। उससे ज़्यादा दोस्त मेरा कौन हो सकता है, उससे ज़्यादा अंतिम नसार का दोस्त कौन हो सकता है। लेकिन जब आपने ज़ातियात रिश्तेदारी को आगे लेके आए, दोस्ती को आगे लेके आए, तो फिर रास्ते जुदा हैं। इसलिए हम अब वहीं पे खड़े हैं। हमने जिस तरीके से भी इलेक्शन की कैंपेन चलाई, पीपी से इलाहाक हुआ, क्लियर हुआ, कोई बातें छुपी हुई नहीं है। उनसे भी इत्तेहाद था। हमें आप जैसे कई लोग कहते थे कि आपने बोझ उठाया हुआ है उनका, आप बड़ी पार्टी हैं, आप एक्टिव हैं, ज़्यादा काम करते हैं, आपने उनको हिस्सा 50% दिया हुआ है। लेकिन चूँकि लिखत पर थी, हमारे सिग्नेचर थे, इसलिए हमने वो अलाइंस नहीं तोड़ा। उन्होंने तोड़ा। अब क्यों तोड़ा, किसने तोड़ा, पीछे क्या थी, वो आप ज़रा बेहतर जानते हैं। आप उसी अलाइंस के जो बड़े हैं, आप अपोजिशन में हैं जिमखाना में। आप ये भी देखें कि वहाँ भी आपका रोल क्या है। जब आप वहाँ अपोजिशन है तो यहाँ कैसे आप मिल सकते हैं। ये सब अब फैसला आपने करना है। तालियां ले ये लोग बचाएंगे। अब फैसला आपने करना। असूल पर रहें, दोस्ती यारी नहीं होती। मेरा धरा मेरा ईमान है, मेरा प्यार में रहूँ मेरा ईमान है, ईमान से आगे कोई चीज़ नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आज एक गलती कर दी अपना खलील भी साहब ने, जो मैनेजमेंट है। यहाँ पे मेरे छोटे भाई नासिर सईद की फ़ोटो होनी चाहिए थी, नहीं है। बेटे आपने भी गलती की है। अगर जब भी यहाँ पे आएँ, उसके बगैर कोई जलसा हमारा जो है कंप्लीट नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देने वाली है। हमने प्रिंसिपली असूली स्टैंड लिया है, अंजम निसार ने असूली स्टैंड लिया है, अली हसाम ने असूली स्टैंड लिया है। खुली किताब है अली हसाम भी, जितनी मेहनत की है। खालिद उस्मान साहब प्रोग्रेस के, वो हमारे साथ पिछले 9 साल से चल रहे हैं। खुली किताब है, कभी ले दे की, कभी सीटों की सियासत नहीं की। और देखें हमसे, जिसे मियाँ फजल साहब ने कहा, और हमारे साथ तो चल रहे थे, तो 15 सीटें 16 सीटें थी उनके पास। तो जैसे ही अलायंस टूटा, वहाँ से तो उनको 11 सीटें मिली। घर से तो शुरू में लॉस में गए। अब दूसरी बात, मियाँ साहब अगर आप जैसे वहाँ पे बंदे होते, सब ने बात करने वाले। हाँ, कोशिश की है शेख आसिफ साहब ने बहुत कोशिश की है, ना तोड़े। शायद शेख साहब ने हाथ जोड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने फैसला करना था, उनकी कुछ शोबे और थे, कुछ लिंक्स और थे, कुछ ना लंदन प्लान भी उसमें कुछ तरह शामिल था। तो आपको फैसला करना चाहिए कि दोस्ती भी करें तो उससे करें जो ज़ुबान निभाए, बाकी से ज़्यादा कह नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा इलेक्शन है, ये जो इलेक्शन है, भरपूर तरीके से हम काम कर रहे हैं, भरपूर तरीके से। जहाँ जहाँ पे जिस तरीके से कैंपेन चल रही है, मैं समझता हूँ कि मुझ जैसे और नौजवान, मेरा दोस्त जो है, असल में मजाक चलता है मेरा सुहेल भट्ट साहब से, क्योंकि लंगोटियाँ आना भी बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। कई इसके राज मेरे पास है, मैं कह नहीं सकता। मेरा कोई राज के पास नहीं है, मेरा कोई राज के पास नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी जो जहाँ की ताजरों की, मैं समझता हूँ बहुत ही खिदमात हैं। और ये मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, इसमें यकीन कर दे कह रहा हूँ। चेयरमैन प्याफ मियाँ एहसन साहब, मेरे बहुत करीबी अजीज़ मियाँ खलील साहब, तहम नज़ीर साहब, और मेरे जो कैंडिडेट बैठे हैं उन सब का शुक्रिया। बात यह है कि मैं अंजम निसार साहब को सलूट करता हूँ, जिन्होंने एक बेकार चीज़ को उठाया और 25 साल तक अपने कंधों पे उठाए रखा। उसका नाम मियाँ अंजम निसार है। जब बाप ने धोखा दिया तो फाउंडर टूटी, मियाँ अंजम निसार साहब ने उसे सहारा दिया और ये फाउंडर बनी। और अब बेटे ने वही काम किया कि उसने फाउंडर तोड़ी। मैं ये नहीं कहता, तारीख ज़रूर दोहराती है अपने आप को। आप सफ़े देख लें, इसी बाप बेटे ने लाहौर चैम्बर में फसाद डाला। कोई सदर ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने चैम्बर के अंदर पॉलिटिक्स की हो। ये दोनों बाप बेटे ने डर्टी पॉलिटिक्स की, उसका रिजल्ट आपके सामने है। हमारे सवाल की ये वजह नहीं है मुसलमानों की,
हमारे ज़वाल की मेन वजह बदनिश्ती, मुनाफकत और ज़ुबान से बकरे की ज़ुबान बनाना। और ये बकरे की ज़ुबान वालों को हमने 22 साल कंधा दिया अंजम निसार ने। अंजम निसार को सलूट देता हूँ मैं। ये सब वो बता दें बाजार में जो आप कहते इतने की दिखती है, और वो 5 रुपए की चीज़ 500 की 5 रुपए रेट हो गया जिस दिन के इलेक्शन पे खड़े हुए हैं। मियां साहब सही दर्शन किस चीज का? ज़ुबान का रेट की है जी बकरे का। ज़ुबान का रेट जीरो हो गया। कहने का मकसद ये है कि ये मियां अंजम निसार साहब के सब्र का इंतहा था कि उन्होंने, यकीन करें 2 जुलाई का अगर मैं वीडियो मैसेज आपको सुना दूं शेख आसफ साहब का, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कह रहे हैं कि मैं मियां अंजम निसार की प्याफ का हिस्सा हूँ। ख्वाजा खबर साहब भी यही बयान दे रहे हैं। बात यह है कि ये ज़ुबान से हमने उनसे दोस्ती की थी, हमें नहीं इल्म था कि इनकी हाँ ज़ुबान की कीमत इतनी ही होती है। अंजम साहब ने कुछ रिश्ते इसलिए चुप हैं, अंजम साहब कहते थे कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं। हमारे रिश्ते सिर्फ इसलिए थे उनके साथ कि अंजम साहब चुप रहते थे और उनकी खामोशी आखिरी दिन तक, पीपीजी से अलायंस होने से पहले 1 घंटा पहले तक ये हमें मैसेज देते थे। हमने कहा नहीं, हम मुनाफिकत का बोझ नहीं उठा सकते, हमें अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना है। और हमारा ज़मीर आज ज़िंदा है, हमने धोखा नहीं दिया। और इंशाअल्लाह ताला वो 11 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, 16 छोड़ के। वो कहते ना बंदा कतरिया बतरिया हो गया है, वो कतरे बतरे 16 छड़ के 11 के इलेक्शन लड़ते पे ने। हुण अल्लाह जाने अगों की निकलदा है, ये घीया निकल आया फिर की करांगे, तो फिर जीरो। हुण अंजम निसार पैदा नहीं होंदा पाकिस्तान विच, खत्म है यार मियां मोहम्मद। क्यों पंडित जी, मैं जो बात कर रहा हूँ ना मियां मोहम्मद यार, ओए 1 मिनट यार, बात हो रहा है, 1 सेकंड। बात ये है कि ये एग्रीमेंट जो हुआ था वो मरहूम शेख अरशद साहब थे, मियां मोहम्मद अली साहब थे और मियां अंजम निसार थे। ये 3 लोगों ने एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट में सिर्फ हमारे पास 2 रह गए हैं, उनके पास सारे हैं। इसलिए वो कहते हैं हम जमहूरियत में हैं। हो भाई, जमहूरियत क्या है? और इंशाअल्लाह ताला वक्त बताएगा कि धोखाधड़ी जो है मज़हब में, अखलाक में और दुनिया के किसी मज़हब में, बुद्ध मत ले लें, क्रिश्चियन ले लें, हिंदू ले लें, यहूदी ले लें, जिस बंदे की ज़बान नहीं है ना, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर ज़बान ने तरक्की की है तो अपनी ईमानदारी से की है। अगर ये ईमानदारी है कि सफ़ेद बालों के साथ धोखा दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ऊपर बैठा है, अल्लाह सबसे बता गफूर रहीम है, वो बेहतरीन Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.